जय श्री हरि विष्णु। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो न केवल आस्था से जुड़ी है बल्कि एक माता पिता के उस दर्द को भी दर्शाती है जब संतान का सुख उनसे दूर होता है। यह कथा है पुत्रदा एकादशी व्रत की जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। Today I recite a story। बहुत समय पहले भद्रावती नामक नगर में एक सुशील और धर्मपरायण राजा रहते थे जिनका नाम था सुकेतु। राजा न्यायप्रिय थे, प्रजा के प्रति स्नेही थे और सब सुखी थे। लेकिन राजमहल में एक ही कमी थी, राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, राजा रानी ने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया, तीर्थ यात्राएं थी, लेकिन संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतने के साथ राजा का मन निराशा से भरने लगा। वह सोचने लगे, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, मेरी वंश परंपरा कैसे चलेगी। धीरे धीरे राजा का मन राज्य कार्यों से भी विरक्त हो गया। एक दिन वे अपने मन के दुख से व्याकुल होकर जंगल की ओर निकल पड़े। दिन रात वे वन में भटकते रहे और एक दिन पहुंचे एक पवित्र ऋषियों के आश्रम में। वहां पर अनेक महर्षि, मुनि और संत तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनियों, मैं धनवान हूं, धर्मपरायण हूं, फिर भी संतान सुख से वंचित हूं। बताइए मेरे पिछले जन्म का कौन सा पाप मुझे यह दुख दे रहा है। राजा की व्यथा सुनकर एक वृद्ध मुनि बोले, राजन, तुम्हारा यह दुख व्यर्थ नहीं है। पिछले जन्म में तुमने ब्राह्मणों को दान तो दिया, परंतु कभी किसी भूखे व्यक्ति को अन्न नहीं खिलाया, इसलिए तुम्हें यह जन्म संतानहीन मिला है। राजा ने करुण स्वर में पूछा, गुरुवर, क्या इसका कोई प्रायश्चित है, कोई ऐसा उपाय जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो सके। मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, बहुत निकट ही शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उस दिन पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से उस दिन उपवास करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर संतान सुख प्राप्त करता है। उस दिन भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करो, व्रत रखो और रात भर जागरण करो। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा ने मुनि के बताए अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा, रात भर भगवान विष्णु का नाम जपा, भजन कीर्तन किया और अगली सुबह ब्राह्मणों को दान दिया। कुछ ही दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया। समय आने पर उन्हें एक सुंदर, तेजस्वी और धर्मपरायण पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा ने मुनि को धन्यवाद दिया और भगवान विष्णु की आराधना करते हुए कहा, हे नारायण, आपके व्रत की महिमा अनंत है, आपके आशीर्वाद से ही मेरा जीवन पूर्ण हुआ। उस दिन से जो भी व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसे न केवल संतान सुख मिलता है बल्कि सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता और पाप भी दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत की कथा को सुनता है, पढ़ता है या श्रद्धा से इसका पालन करता है उसे स्वर्ग लोक के समान फल प्राप्त होता है।